दीपक भिखारियों के एक समूह को इकट्ठा करता है और उनके नाम पर अनेक फर्जी कंपनी बनाकर उनमें धन ट्रांसफर करता है, उन्हें बेनाम बना देता है। जानिए एक ऐसी एक्शन कहानी कुबेरा, जो सन 2025 में 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में तेलुगु, तमिल, हिंदी और अनेक भाषा में रिलीज की गई थी। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। मैं आपके साथ राहुल और आप देख रहे हैं रामा 67 चैनल। वीडियो के अंत में कहानी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, जो देखना ना भूले और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? मुंबई के एक व्यापारी नीरज मित्रा ने बंगाल के खाड़ी में छिपे एक तेल भंडार की खोज की। इसे धन के स्रोत में बदलने के लिए उत्सुक एक मंत्री सिदम्पा के समर्थन से अपने बिजनेस टाइकून पिता के साथ एक मिशन की योजना बनाता है। इसे काम करने के लिए वह दीपक तेज की मदद लेता है, जो अब भ्रष्टाचार के आगे झुकने से इनकार करने के कारण जेल में है। कोई विकल्प न होने पर दीपक मदद के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वह नीरज के लालच को साझा नहीं करता, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे योजना में शामिल होने के लिए मजबूर करती हैं। दीपक भिखारियों के एक समूह को इकट्ठा करता है और उनके नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर उनके बीच धन ट्रांसफर करके उन्हें बेनाम बना देता है। भिखारी खेलू, दिव्या, खुशबू और देवकला देश भर में मुंबई में चुपचाप काम करने के लिए आते हैं। देवा तिरुपति का एक दयालु चारों भिखारियों को रोबा नाम के एक क्रूर आदमी के घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जहां भिखारियों का फायदा उठाता है और खुशबू के पैसे चुराने के बाद खेलू को एक दांत तोड़ देता है। देवा को दीपक पर पूरा भरोसा हो जाता है, जो उसे अपने अब मृत भाई उपल्लू की याद दिलाता है। देवा दीपक को फोन करता है और उसे बताता है कि खेलू गायब है। बाद में नीरज दीपक से बात करता है और उसे बताता है कि उसकी योजना भिखारियों के साथ काम खत्म होने के बाद उन्हें मार डालने की है। रोबा गर्भवती खुशबू का फायदा उठाता है, लेकिन देवा उसका बचाव करता है। आखिरकार देवा को पता चलता है कि वे आइसरिस स्कैम पूरा करने के बाद सभी भिखारियों को मारने की योजना बना रहे हैं और वह भाग निकलता है। इससे नीरज और दीपक उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इसके पहले कि सच्चाई सामने आए और उन्हें उसे खोने के भयानक परिणामों का सामना करना पड़े। भागते हुए देवा की मुलाकात समीरा से होती है, जो अपने प्रेमी द्वारा छोड़े जाने के बाद मुंबई में फंसी हुई थी। रोबा दोनों द्वारा पकड़े जाने के बाद देवा लगभग मर ही जाता है, लेकिन उसके कुत्ते रोबा का पीछा करते हैं और उनके साथ आधा हाथ खा जाते हैं। नीरज के निर्देशन पर दीपक उसकी तलाश में तिरुपति जाता है। देवा अक्सर समीरा से मिलता है, जो अब एक महिला छात्रावास में रहती है, क्योंकि उसके दोस्त के पिता ने उसे कहीं अपने घर में रहने नहीं दिया। वे खुशबू के पैसे पर गुजारा करते हैं और क्योंकि उसके पैसे से भरा एक छोटा सा डिब्बा देवा के घर छोड़ देता है और कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इसमें वह इसका इस्तेमाल करे। अब धनुष की मुलाकात नारायण गायकवाड़ से करती है, जिसके साथ देवा ने लेन देन किया था और नीरज से हत्या कर दी थी। देवा सब इंस्पेक्टर को लेने देने के बारे में बताता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण देवा का एक छोटे से मामले में जेल जाना पड़ता है। एक अखबार में नीरज की तस्वीर पहचानने के बाद सब इंस्पेक्टर देवा को अपनी जांच में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। देवा उसे एक फ्लैट वाली इमारत के एक कमरे में ले जाता है, जहां नारायण अक्सर आता जाता था, जहां सब इंस्पेक्टर और देवा का पता चलता है कि बहुत सारे पैसे हैं। देवा दीपक और सब इंस्पेक्टर को पता लगाता है और बाद में सब इंस्पेक्टर को मार देता है। देवा दीपक के पीछे छिप जाता है, जिसने उसका पता लगाया था और उसके सिर पर एक पत्थर से वार करता है। नीरज की अमानवीयता को देखकर सुधरने वाले दीपक देवा और समीरता से कहता है कि उसे बंदी बनाए रखने के बाद वह उसकी मदद करना चाहता है।
देवा दीपक को बताता है कि वह कैसे पहचानता है कि विभिन्न शहरों के सभी भिखारियों की बुनियाद जरूरत पूरी है। और दीपक देवा से कहता है कि नीरज का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें सबूत चाहिए। दीपक उन्हें बताता है कि खुशबू अभी भी जिंदा है और स्वस्थ है। देवा मांग करता है कि वह खुशबू से मिले। रोबा और उसकी टीम उनके लोकेशन का पता लगाते हैं और खुशबू के बेटे के जन्म के ठीक उसे मार देते हैं। देवा अब लॉरी ड्राइवर को नीरज के घर के सामने नारायण के घर में रखे करोड़ों के पैसे उतारने में मदद करता है। नीरज देवा से उसकी मांग पूछता है और देवा नीरज से कहता है कि उसे एक दिन भिखारी बनकर रहना चाहिए। एक दिन भिखारी बनकर रहने के बावजूद नीरज नहीं सुधरता, क्योंकि वह अपने काम की गंभीरता से नहीं लेता और देवा को ढूंढने के इरादे से भिखारी भीख नहीं मांगता। कूड़े के ढेर में हुई लड़ाई से नीरज की मौत हो जाती है। दीप्ता अपने तेल रिंग के लिए एक और सौदा करता है, जबकि देवा खुशबू के बेटे को तिरुपति ले जाता है और भिखारी उसका नाम कुबेरा रख देता है। यह फिल्म भारतीय एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जो शेखर कमला द्वारा निर्देशित है। शेखर कमला ने चैतन्य पिंगल के साथ मिलकर इस मूवी की कहानी को लिखा। श्री वेंकटेश्वर सिनेमाज LLP और एनी ग्रोस क्रिएशन द्वारा निर्मित यह फिल्म है। फिल्म को तेलुगु और तमिल में एक साथ शूट किया गया था। इसमें नागार्जुन, अक्किनेनी, धनुष, रश्मिका मंदाना, जिम शरत और दिलीप ताहिल जैसे महान कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का निर्देशन आपको पता है शेखर कमला द्वारा किया गया था और इस मूवी को उन्होंने चैतन्य पिंगल द्वारा साथ में लिखी थी, तो कि यह काफ़ी बढ़िया मूवी है। मूवी को श्री वेंकटेश सिनेमाज LLP द्वारा निर्मित किया गया है। यह मूवी आपको लगभग 3 घंटे के आसपास की टाइमलाइन रहने वाली है। भारत में यह मूवी 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी, हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में एक साथ। मूवी का बजट लगभग 120 से 150 करोड़ के लगभग था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ की धमाकेदार कमाई करी। फिल्म की घोषणा जून 21 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफर फरवरी से अप्रैल 2025 तक हुई और इसका आधिकारिक शीर्षक मार्च में घोषित किया गया। फिल्म का संगीत देवीश्री प्रसाद ने दिया है। छायांकन निकेतन बेरमिट रेड्डी द्वारा किया गया है। संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने किया है और प्रोडक्शन डिजाइन थोटा थरानी द्वारा किया गया है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाते रहेंगे।